हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। ठीक है, नास एकेडमी कैराना में। आज हम फाइलम कोर्डेटा की बात करेंगे। फाइलम कोर्डेटा पार्ट 1। तो फाइलम कोर्डेटा क्योंकि एक बड़ा फाइलम है, इसलिए इसकी वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड की गई है। पार्ट 1 में देखते हैं फाइलम कोर्डेटा। कोर्डेटा सबसे पहले ध्यान देंगे, इसमें इसके फीचर्स हैं। इट इंक्लूड्स एनिमल विद नोटोकॉर्ड, यानी कि इसमें वो एनिमल्स आएंगे जिनमें नोटोकॉर्ड होगी, रीढ़ की हड्डी होगी। ठीक है ना। डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये सब चीजें इसके अंदर होगी। सेकंड पॉइंट इसके अंदर होता है नोटोकॉर्ड इज ए फ्लेक्सिबल रोड। फ्लेक्सिबल है, जैसे कि हमारी जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी, ये फ्लेक्सिबल होती है, तो आप पीछे को आगे को किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं। तो फ्लेक्सिबल होती है। लोकेटेड इन द मिड डोर्सल लाइन, बिल्कुल मिड डोर्सल लाइन में होती है। मिड डोर्सल लाइन, जैसे आप हमारी रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल मिड डोर्सल लाइन पीछे की तरफ है ना। बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्व कॉर्ड इन द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में ये एलिमेंट्री कैनाल और नर्व कॉर्ड के बीच में होती है। ये ध्यान देने वाली बात है। कहां पर होगी? एलिमेंट्री कैनाल तो आगे हो गई, आहरनाल जिसे बोलते हैं। और उसके बाद में फिर क्या है आपका? नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड बिल्कुल पीछे हो गई। उसके बीच में क्या है? नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में है रीढ़ की हड्डी, जिसे बोलते हैं हम क्या? नोटोकॉर्ड। तो कोर्डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स में बॉडी प्लान देख सकते हैं आप। नर्व कॉर्ड हो गई और ये हो गई नोटोकॉर्ड, और इसके नीचे क्या मिलेगी? एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा क्या है? नर्व कॉर्ड, और इनके बीच में क्या है? नोटोकॉर्ड। ठीक है ना। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। देख लेंगे, एलिमेंट्री कैनाल हो गया। फिर उसके बाद में ये क्या है? यहाँ पर नोटोकॉर्ड है, और नोटोकॉर्ड के ऊपर जरूर क्या मिलेगा? आपका नर्व कॉर्ड। देखो ये रहा। तो नर्व कॉर्ड ये अपर साइड में हो गया, ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल लोअर साइड में हो गया, और मिडिल साइड में क्या हो गया आपका? मिडिल साइड में हो गया नोटोकॉर्ड। तो यानी कि मिड में, बीच में। ठीक है। किसके बीच में है भैया? बताना आपको। नर्व कॉर्ड और एलिमेंट्री कैनाल, उनके बीच में आपके नोटोकॉर्ड होगी। एंड उसके बाद में देखते हैं कोर्डेटा वर्सेस नॉन कोर्डेटा। तो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर ये इसका जो क्या बोलते हैं, एक तरीके से डिफ्रेंशिएशन है कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा का, कि कैसे डिफरेंट होते हैं, कैसे ये अलग होते हैं, कोर्डेटा नॉन कोर्डेटा से कैसे अलग होते हैं। तो इसके डिफरेंट देख लेंगे। पहला कोर्डेटा का पॉइंट है, नोटोकॉर्ड इज फाउंड इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। कोर्डेटा में नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में होगी। एम्ब्रियोनिक स्टेज समझ गए ना? जब एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो से लगाकर पूरा कंप्लीट चाइल्ड बनने तक की प्रोसेस, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। तो वहां पर होगी, नोटोकॉर्ड होगी। इसमें नहीं होगी, absent होगी नॉन कोऑर्डिनेट में। तो वहां पर प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है? absent है। सेकंड पॉइंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, शॉर्ट में बोल देंगे सीएनएस, इज डोर्सल होलो एंड सिंगल। तो डोर्सल होगा, पीछे की ओर होगा डोर्सल, होलो यानी कि खोखला होगा। ठीक है ना। जैसे एक पाइप होता है, होलो होता है। ठीक है। ये देखो बीच में इसकी जगह है ना, ये होलो है। तो डोर्सल है, होलो है, एंड सिंगल यानी कि एक ही होगी। उसके बाद में इनमें जो होगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, वो वेंट्रल होगा, आगे की ओर होगा, सॉलिड होगा एंड डबल होगा। क्या होगा? डबल। इनमें सिंगल था, इनमें क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा नॉन कोऑर्डिनेट्स में। फिर कोर्डेटा में है तीसरा पॉइंट, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, और इनमें गिल स्लिट्स नहीं होते हैं, अब्सेंट होते हैं। चौथा पॉइंट है वेंट्रल हार्ट होता है। वेंट्रल आगे है हार्ट, पीछे तो नहीं हार्ट। हमारा हार्ट कहाँ? आगे की और वेंट्रल साइड में। और नॉन कोऑर्डिनेट्स में डोर्सल हार्ट होता है, अगर प्रेजेंट हुआ भी तो। इफ प्रेजेंट, सब में नहीं है नॉन कोऑर्डिनेट्स में हार्ट। अगर कुछ नॉन कोऑर्डिनेट्स में हार्ट है तो डोर्सल साइड में पीछे की तरफ है, जबकि कोऑर्डिनेट्स में जो हार्ट है वो वेंट्रल साइड में है। बात समझ में आ गई? ठीक है। वेंट्रल मींस आगे की साइड में, और डोर्सल मींस पीछे की तरफ को। ठीक है। पांचवा पॉइंट यहां पर देखेंगे, पोस्ट एनाल पार्ट या टेल इज प्रेजेंट, यानी कि जो कोर्डेटा होते हैं उनमें टेल होती है। अब आप कहेंगे सर इंसानों में तो टेल नहीं दिखाई देती, पूंछ नहीं दिखाई देती। इंसानों में पूंछ होती थी पहले, वेस्टिजियल पार्ट माना गया कि पहले पूंछ होती थी, बट अब नहीं होती है। अब इंसानों में पूंछ नहीं होती है। अभी भी कुछ जो बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, कुछ इस तरह के प्रमाण या प्रूफ मिल जाते हैं, कुछ बच्चों की पूंछ अभी भी हो जाती है। तो उससे पता लगता है कि ये वेस्टिजियल पार्ट है, क्योंकि कुछ में अभी भी हो रही, थोड़ी बहुत पूंछ का एरिया दिख जाता है। और बाकी डॉग वगैरह हो गया, और काउ हो गई, ठीक है ना, बफेलो हो गई, ये सारे जो इतने अदर एनिमल्स हैं उनमें तो पूंछ होती है। सब कोऑर्डिनेट्स है उनमें, सब में रीढ़ की हड्डी होती है। और नॉन कोऑर्डिनेट में ये पूंछ अब्सेंट होती है, मतलब इनमें अब्सेंट नहीं होती है। उसके बाद में देखें इसका क्लासिफिकेशन कोर्डेटा का। तो कोर्डेटा को तीन सब फाइला है इसके। कोर्डेटा के कितने फाइला हैं? 3 सब फाइला। 3 सब फाइलम में इसको डिवाइडेड किया गया। कौन कौन से हैं? नंबर 1 है सब फाइलम यूरोकोर्डेटा, जिन्हें ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। तो इससे एक एमसीक्यू बना था नीट में। क्वेश्चन क्या बना था?
ये बनाता है कि यूरोकोर्डेटा इज ऑल्सो नोन एज, यूरोकोर्डेटा को इस नाम से भी जाना जाता है, ये इस तरीके से भी जाना जाता है। ऑप्शन दे रखे थे ट्यूनिकेटा, ठीक है ना, बेरेटा, नेटा, इस तरीके से 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो दैट आंसर वाज ट्यूनिकेटा। फिर उसके बाद में दूसरा सब फाइलम इसका है सिफेलोकोर्डेटा, ये ध्यान रखना आपको। और तीसरा सब फाइलम है इसका वर्टिब्रेटा, जिसके अंदर हम आते हैं, वर्टिब्रेटा, ठीक है। ये सबसे इसमें जो है ना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वर्टिब्रेटा वाले, जिनमें हम आ रहे हैं, इंसान भी आ रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर एनिमल्स इन्हीं में आते हैं, वर्टिब्रेटा वालों में। अब देखते हैं सबसे पहला सब फाइलम कौन सा था, यूरोकोर्डेटा, ठीक है ना। यूरोकोर्डेटा, जिसको सेकंड नेम मैंने क्या भी बताया था यूरोकोर्डेटा को, ट्यूनिकेटा, ठीक है। क्या बताया था, ट्यूनिकेटा। तो ट्यूनिकेटा यहां पर देख लेंगे पहला, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, यानी कि इनकी जो लार्वल टेल होती है, यानी कि लार्वा स्टेज में जब ये होते हैं, और इनकी जो पूंछ होती है, इनकी पूंछ में सिर्फ जो है ना नोटोकॉर्ड होगी लार्वा में, जब एडल्ट हो जाएगा तभी नहीं होने की, सिर्फ लार्वल स्टेज में, फिर खत्म हो जाएगी अपना आप ही, ठीक है। सेकंड पॉइंट बता रहा है बॉडी इज कवर्ड बाय टेस्ट मेड ऑफ ट्यूनिसिन, यानी कि इनकी बॉडी जो है ना कवर होती है ट्यूनिसिन से। किससे कवर्ड होती है, ट्यूनिसिन लेयर, जैसे कि बॉडी के ऊपर लेयर होते हैं ना, उसको बोलते हैं ट्यूनिसिन। तीसरा पॉइंट है इनका, कहां पर ये ज्यादातर मिल रहे हैं, एक्सक्लूसिवली मेराइन। ये देख सकते हैं आप, सेल्पा फिश दिखाई दे रही है आपको, ये सेल्पा इस तरह की है, आर पार देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। फिर इसमें ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट बताने की जरूरत आपको शायद नहीं रहेगा। ये हर्माफ्रोडाइट मींस दोनों सेक्स ऑर्गन हो गए, मेल एंड फीमेल, बोथ सेक्स ऑर्गन। एग्जाम्पल इसका क्या है, एसिडिया, सेल्पा, डोलियम, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपका, सेल्पा, ठीक है ना, सेल्पा, ये सेल्पा है, ट्रांसपेरेंट होती है, डोलियम भी ट्रांसपेरेंट है, आसपास देख सकते हैं आप इसके, और ये एसिडिया है, क्या है, एसिडिया। तो ये इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। फाइलम अगला कौन सा है, सिफेलोकोर्डेटा, कौन सा है, सिफेलोकोर्डेटा। सिफेलोकोर्डेटा में नंबर पहला पॉइंट, नोटोकॉर्ड फॉर्म हेड टू टेल रीजन, नोटोकॉर्ड होगी हेड सर से लगा के टेल पूंछ तक के एरिया में होगी, प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ यानी कि लाइफ के किसी भी एरिया में होगी, ठीक है ना। दूसरा फिश लाइक बॉडी, इनकी बॉडी जो होती है ना ऐसी होती है जैसे फिश की है, जैसे कि तो कोई दिखाई दे रही है ना, फिश के जैसे, फिश है नहीं लेकिन फिश लाइक है, मछली के ही जैसी है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये ज्यादातर मेराइन है, मेराइन मीन्स ये कहां पर हो गए, समुद्र में हो जाएंगे। सेक्स आर सेपरेट, सेक्स इनमें क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। मेल एंड फीमेल क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या है, ब्रेंकियोस्टोमा है, ठीक है ना। जो स्टोमा है ब्रेंकियोस्टोमा, इसको लेंस लीट भी बोलते हैं, क्या भी बोलते हैं, एम्फियोक्सस भी बोलते हैं और लेंस लीट भी बोलते हैं, ये रहा एम्फियोक्सस या लेंस लीट। देन उसके बाद में सब फाइलम कौन सा है, वर्टिब्रेटा, कौन सा है भैया, वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा में देखें पहला पॉइंट, पोजेस नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड, तो एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान यहाँ पर नोटोकॉर्ड होती है। एम्ब्रियोनिक पीरियड समझ गए ना, जब ये लार्वल स्टेज के बाद में एम्ब्रियोनिक पीरियड में आते हैं तो उनमें नोटोकॉर्ड होती है इनसाइड द मदर। नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम, इनमें जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो जाती है बाद में एक बोनी, यानी कि कार्टिलेजिनस हो गया, तो कार्टिलेजिनस मतलब जैसे हमारे कान के यहाँ पर है ना, ये वाली देखे ना आपने, ये कार्टिलेज की बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, कार्टिलेज। तो बोन तो होती नहीं, कार्टिलेज चबनी जिसे बोलते हैं हम आम भाषा में, तो वो कार्टिलेजिनस। और बोनी, बोनी मतलब हड्डी की बनी होगी, वर्टिब्रल कॉलम होती है ना, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं इन एडल्ट के अंदर। दूसरा है वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होगा, आगे की ओर वेंट्रल मस्कुलर यानी कि मसल्स का बना हुआ, मांसपेशी का बना हुआ हार्ट होगा। फिर उसके बाद में अगला पॉइंट है इसमें, किडनी फॉर एक्सक्रेशन, यानी कि एक्सक्रेशन जो बॉडी के अंदर हमारी वेस्ट बनना है उसको रिमूव करने के लिए क्या होगी, किडनी होगी, ठीक है ना। एक्सक्रेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन मतलब बॉडी का रेगुलेशन करने के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, या बॉडी के अंदर जो भी आयन्स है उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको मेंटेन करने के लिए, इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए किडनी होती है, ऑस्मो रेगुलेशन। फिर पेयर्ड अपेंडेंस होते हैं, फिन और लिम्स, पेयर्ड यानी कि जुड़े हुए हाथ पैर होते हैं इनके, इस तरीके से ये रहे फिन और लिम्स, या तो पंख होंगे या फिर लिम्स होंगे, ठीक है। ये हार्ट देख सकते हैं आप इनमें, फिश का हार्ट ऐसा होता है, एम्फीबियन का ऐसा, रेप्टाइल का ऐसा, बर्ड का ऐसा और मैमल का ऐसा होता है हार्ट, ठीक है ना। फिश में आपको पता हो कितने चैम्बर हार्ट होता है, कितने चैम्बर हार्ट होता है फिश में, 2 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है। फिर सब फाइलम वर्टिब्रेटा के अंदर ये एग्जाम्पल भी है, थोड़ा सा देख लेंगे। अब उसके बाद में जो वर्टिब्रेटा है यहाँ पर, वर्टिब्रेटा जिसे क्या भी बोलते हैं, क्रेनिएटा, क्या बोलते हैं, क्रेनिएटा, ठीक है ना। तो वर्टिब्रेटा क्रेनिएटा ये दो तरह से क्लासिफाइड हो रहा है, दो, एक और एक दो, एक तो होते हैं इसमें एक नेथा
और एक होते हैं गैनेटोस्टोमेटा। एग्नेथा में क्या हो जाएगा, जोलेस यानी कि जिनमें जबड़ा नहीं होता, और गैनेटोस्टोमेटा बियर्स जो, जिनमें जबड़ा होता है। जिनमें जबड़ा नहीं होगा, जिनमें जबड़ा होता है, जो जबड़ा, ठीक है। जिनमें नहीं होता जोलेस, इसमें बस एक ही क्लास आ जाएगी, साइक्लोस्टोमेटा। कौन सी है, साइक्लोस्टोमेटा। ये इसका एग्जांपल यहाँ पर फिश दिखाई दे रही होगी आपको साइक्लोस्टोमेटा की। फिर उसके बाद में गैनाथोस्टोमेटा, जिनमें बियर्स जो जबड़ा होगा। इसमें एक सुपर क्लास है और एक सुपर क्लास है पीसीज की, जो मछली वगैरह होती है ना, पीसीज बोलते हैं, मत्स्य वर्ग हिंदी में, मत्स्य यानी कि फिश मछलियां। बियर फिन्स, फिन्स समझ गए, पंख होंगे इनके, ठीक है ना। और दूसरी सुपर क्लास होती है टेट्रापोडा बियर लिम्स, जिनके पैर होंगे, ठीक है। तो फिन्स वाले जिनके पंख हो गए, इसमें जो है ना एक तो कॉन्ट्रिक थीस है और एक ऑस्ट्रिक थीस है, ठीक है ना। कॉन्ट्रिक थीस, ऑस्ट्रिक थीस, ये तो हो गई सुपर क्लास बियर फिन्स जिनमें पंख हो गए। और एक होती है टेट्रापोडा बियर लिम्स, जिनमें लिम्स होंगे, हाथ या पैर होंगे। उसमें एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एवीज है, मेमेलिया। मेमेलिया में हम भी आ जाते हैं, ठीक है ना। मेमेलिया यानी कि जिनके बॉडी के अंदर जो है मेमरी ग्लैंड्स होती हैं, जो अपने बच्चों को मिल्क क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं, दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, ठीक है ना, आफ्टर गिविंग देम बर्थ, उन्हें जन्म देने के बाद में, ठीक है। सो नेक्स्ट है क्लास, कौन सी है आपकी, साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा कौन सी क्लास आती थी, यहाँ पर देख लो। साइक्लोस्टोमेटा कौन सी क्लास है, जोलेस, जिनमें जबड़ा नहीं होता है। तो ये जोलेस है, जिनमें जबड़ा नहीं होता, साइक्लोस्टोमेटा। तो यहाँ पर देख लेंगे, ऑल आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेस। ये ज्यादातर एक्टोपैरासाइट होते हैं फिशेस के ऊपर। एक्टोपैरासाइट समझ गए, कोई भी फिश होती है ना, मछली होती है, उसके ऊपर लग जाते हैं। देखो ये पूरे जीवन भर इसी के ऊपर लगे रहेंगे और इससे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते रहेंगे, एक्टोपैरासाइट की तरह। यानी कि बाहर से देखो, ये फिश के ऊपर लगी हुई है, दिखाई दे रहे ना, ऐसे फिश के ऊपर चिपक जाती है अपने माउथ के जरिए से, सर्कुलर माउथ होता है इसका, उसके जरिए से चिपक जाएगी और फिर उसी से न्यूट्रिशन वगैरह प्राप्त करती रहेगी। सेकंड पॉइंट है एलोंगेटेड बॉडी होती है इनकी, एलोंगेटेड दिखाई दे रही है, लंबी बॉडी है इनकी, ठीक है ना। विदाउट स्केल्स एंड पेयर फिन्स, तो ना इनके बॉडी पे स्केल्स होते हैं। स्केल्स या मछलियों के जो फिश होती है उनके ऊपर स्केल्स होते हैं, देखा ना आपने उनको, जब उतारते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के स्केल स्केल से निकलते हैं, ठीक है। और जबकि जो ये होते हैं इनके ऊपर कोई स्केल्स नहीं होते। देखो फिश के ऊपर तो स्केल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये स्केल्स है ना। तो उसके बाद में 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स होते हैं इनमें, 6 से लगा के 15 गिल स्लिट्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है ना, रेस्पिरेशन के लिए। किसके लिए होते हैं, रेस्पिरेशन। ये गिल स्लिट्स दिख रहे हैं ना, कितने यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 है इसमें। 6 से लगा के किसके बीच में होंगे, 15 पेयर्स के बीच में, जोड़ी में होंगे। अब 6 इधर 7 इधर है तो 7 उधर भी तो होंगे, पहली साइड में भी। इधर तो 7 दिख रहे हैं, दूसरी साइड भी 7 होंगे, 7 + 7, टोटल मिला कितना जाएंगे, 14 और 7 पेयर्स में। फिर सकिंग एंड सर्कुलेटरी माउथ होगा विदाउट जोस, तो इनका जबड़ा तो होता नहीं, तो इस तरह का माउथ होता है, किसी भी चीज से बस ये चिपक जाते हैं बेस से, ठीक है ना। अगला है कॉटिलेजिनस क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम, इनके अंदर सारी होती है। कॉटिलेजिनस यानी कॉटिलेज की बनी हुई क्रेनियम होती है, क्रेनियम समझेंगे ना, खोपड़ी, क्रेनियम। कॉटिलेजिनस यानी कि जैसे हमारी ये वाली है ना, ये हड्डी तो होती नहीं, कान के ऊपर जो होती है, जिसकी कान बनी हुई, चबनी से बोलते हैं उसको। वर्टिब्रल कॉलम भी होती है, रीढ़ की हड्डी भी इसी की बनी हुई है, बोन की नहीं बनी हुई है, कॉटिलेज की बनी हुई है, ध्यान रखिएगा, चबनी जिसे बोलते हैं। सर्कुलेशन इज क्लोज टाइप, सर्कुलेशन यानी कि ब्लड सर्कुलेशन में बताया था 2 तरह का होता है, ओपन और एक क्या होता है, क्लोज। तो क्लोज सर्कुलेशन क्या है, जिसमें ब्लड जो है सप्लाई होगा हार्ट के जरिए से पूरी बॉडी में, वेन्स या आर्टरीज के अंदर, ठीक है ना। तो हार्ट को सर्कुलेट करने के लिए एक अलग से खास सिस्टम बना हुआ है, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज, तो ये होता है। फिर ये मेराइन होते हैं, ज्यादातर समुद्र में रहने वाले होते हैं, बट माइग्रेट फॉर स्पेवनिंग टू फ्रेश वाटर, लेकिन ये फ्रेश वाटर में भी चले माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है नहीं। आफ्टर स्पेवनिंग्स दे डाई देयर लार्वा आफ्टर मेटाफोरेसिस रिटर्न टू ओशन, मतलब अगर इनको स्पेवनिंग करना है, अपने बच्चे पैदा करने हैं, तो ये साफ पानी में चले जाते हैं, नदी वगैरह में चले जाते हैं। और इनकी एक खास बात होती है, जैसे ये बच्चे पैदा कर लेते हैं, स्पेवनिंग कर लेते हैं, तो तुरंत ये मर जाते हैं, एकदम डाई हो जाते हैं। और फिर इनका जो लार्वा होता है ना, मेटाफोरेसिस के बाद में, कंप्लीट होने के बाद में, वो फिर से वापस कहाँ जाता है, ओशन के अंदर आ जाता है, समुद्र के अंदर आ जाता है। फिर मान लो उसको भी स्पेवनिंग करनी है, तो वो भी फिर कहाँ जाएगा, वापस से फ्रेश वाटर में आ जाएगा, नदी वगैरह, रिवर वगैरह का पानी में आ जाएगा। और फिर स्पेवनिंग करने के बाद में वो भी मर जाएगा, और उसका जो लार्वा होगा वो मेटाफोरेसिस करने के बाद में फिर से कहाँ रिटर्न हो जाएगा, ओशन यानी कि समुद्र में चला जाएगा। तो ये इसके बारे में खास बात, ठीक है। कौन सा फाइलम था ये, कौन सी क्लास थी, सॉरी, फाइलम तो आपको पता है, कोर्डेटा। फाइलम कोर्डेटा में क्लास कौन सी है, साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर ही देखेंगे आगे भी,
ऑल आर एक्टोपैरासाइट्स, ये मैंने बता ही दिया, ठीक है ना। ऑन सम फिशेस, मछलियों के ऊपर एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। तो आई होप ये वाले पॉइंट्स हो गए, बस एग्जांपल देखना यहाँ पर, ठीक है ना। एक एग्जांपल यहाँ पर क्या है, पेट्रोमाइजोन, जिसे लेम्प्रे कहते हैं, तो इससे क्वेश्चन आया हुआ है, पेट्रोमाइजोन इज ऑल्सो नोन एज लेम्प्रे, एंड माइक्साइन, जिसे हैग फिश भी कहते हैं। तो माइक्साइन का नाम याद रखना है, हैग फिश बोलते हैं, एंड पेट्रोमाइजोन को क्या बोलते हैं, लेम्प्रे, क्या बोलते हैं, लेम्प्रे। तो ये वाला वर्ड ये ध्यान रखना है, माइग्रेट करती है स्पेवनिंग के लिए फ्रेश वाटर में, यानी कि समुद्र से नदियों की तरफ आ जाती है, ठीक है ना। स्पेवनिंग यानी कि अपने बच्चे पैदा करने के लिए, फिर जब वो अपने बच्चे दे देती है तो वो मर जाती है, और मरने के बाद में उसका जो लार्वा होता है, इनके जो बच्चे वो फिर से कहाँ लौट जाते हैं, समुद्र में, ओशन में चले जाते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर इसकी सुपर क्लास स्पीसीज है, स्पीसीज जिसे मत्स्य भी बोला जाता है, मत्स्य, मछलियां, यानी कि इसमें सारी मछली आ जाएंगी। देखो कितनी बड़ी फिश है, ठीक है ना, एक ही बारी में पूरा खत्म कर देगी। ब्लू व्हेल दिखाई दे रही है क्या, 12 किलो मांस खाती है एक बारी में, तो देख लो कितना कैसे करेगी हमारे, तो मतलब अगर इंसान फंस जाए इसको। सुपर क्लास स्पीसीज बियर फिन्स, बियर मतलब दिखाई देते हैं, फिन्स यानी कि पंख, तो पंख दिखाई देते हैं इनकी बॉडी पे। और ये भी दो तरह की होती है, इनकी भी सब क्लास हो गई। एक इसमें कौन सी हो गई, कॉन्ट्रिक थीस हो गई, एक कौन सी होगी, ऑस्टिक थीस। कॉन्ट्रिक थीस वो होती है जो कॉर्टिलेजिनस होती है, यानी कि जिनमें बोन नहीं होने की, हड्डी नहीं होने की, लेकिन कॉर्टिलेज होगी, चबनी होगी। और एक वो होती है ऑस्टिक थीस, जिनमें बोनी फिश होगी, जिनमें हड्डियां होंगी, ठीक है। वही वाली बात है, एक कांटेदार मछली, एक बिना कांटे वाली मछली, कौन सी पसंद है, सबको बिना कांटे वाली पसंद है खाने में, तो ठीक है नहीं। तो देख लेंगे यहाँ पर कॉन्ट्रिक थीस और ऑस्टिक थीस में डिफरेंस दिखा रखा है। जो कॉन्ट्रिक थीस है, कॉन्ट्रिक थीस क्या होती है बेसिकली, अभी तो बता दें मैंने, कॉन्ट्रिक थीस मींस क्या होता है, कॉर्टिलेजिनस, कॉर्टिलेज की बनी हुई, यानी कॉर्टिलेजिनस समझ गए ना, चबनी होगी, हड्डी नहीं होगी इनमें। और ये वाली क्या हो जाएगी, ऑस्टिक थीस, बोनी, जिनमें बोन्स होगी, हड्डियां होंगी, ठीक है ना। तो इनमें देखें क्लास कॉन्ट्रिक थीस में मेराइन होती है, मेराइन मीन्स समुद्र में पाई जाती है। स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है इनके अंदर, स्ट्रीम लाइन बॉडी, और प्रीडेशियस होती है। फिर उसके बाद में कॉर्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है इनके अंदर। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि नोटोकॉर्ड इनमें होती है, नोटोकॉर्ड दिखाई दे रही है ना बीच में। फिर ये भी मेराइन होते हैं, पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, स्ट्रीम लाइन बॉडी होती है इनकी भी, और बोनी एंडोस्केलेटन होता है, यानी कि ये देखो बीच में से क्या बोल रहे हैं, इसको कंघी बोल रहे हैं, बीच में से निकाल रहे हैं जो, ठीक है ना, बोनी फिश क्या होती है, बोनी फिश। फिर उसके बाद में इसमें एग्जांपल और देखेंगे, वेंट्रल माउथ, माउथ इसका क्या होता है, वेंट्रल यानी कि ऊपर की तरफ माउथ होगा, वेंट्रल माउथ होता है। पावरफुल, जो जबड़े जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं, मजबूत होते हैं। गिल स्लिट्स विदाउट ओपरकुलम गिल कवरिंग, गिल स्लिट्स होते हैं इसके अंदर, ये रहे यहाँ पर गिल स्लिट्स, ठीक है ना, विदाउट ओपरकुलम, गिल कवरिंग होते हैं, गिल के भी, गिल भी जो है ना इसके कवर रहते हैं, ठीक है ना। ये देखो वेंट्रल माउथ दिखाई दे रहा होगा आपको। कौन सी फिश है पता होगा आपको, शार्क है या ब्लू व्हेल है, शार्क है, पक्की बात है ना, देख लो, देख लो भैया। अच्छा बताओ मुझे एक बात बताओ, आप शार्क बड़ी होती है या ब्लू व्हेल बड़ी होती है, अच्छा, तो एक ब्लू व्हेल लगभग जो है कितना, कितने बड़े साइज की हो सकती है, हाँ, कितने बड़े साइज की हो सकती है ब्लू व्हेल, बताइए। हाथी की जितनी तो हो ही सकती है, एलिफेंट के हो सकती है, उससे भी बड़ी हो सकती है, ठीक है नहीं, एलिफेंट से भी बड़ी हो सकती है। अब सोचेगा एलिफेंट जो है टेरिस्ट्रियल एनिमल्स में, जो जमीन पर रहने वाले एनिमल्स है, उनमें सबसे बड़ा मेमल है, साइज में लार्जेस्ट मेमल माना गया उसको, और उससे भी बड़ी है ब्लू व्हेल, ठीक है ना। तो इनमें क्या है, ऑस्टिक थीस में टर्मिनल माउथ होता है इनका, ठीक है ना, टर्मिनल, ये देख ले टर्मिनल, बिल्कुल समझिए, टर्मिनल माउथ आगे बिल्कुल। 4 पेयर ऑफ गिल, इनमें 4 पेयर होते हैं गिल के, 4 जोड़ी होते हैं, 4 इधर की साइड में, 4 इधर की साइड में, ओपरकुलम ऑन ईच साइड, ठीक है। आगे देखते हैं, ये कॉन्ट्रिक थीस और ऑस्टिक थीस चल रहा है। इसमें क्या होता है, स्किन विद प्लेकोइड स्केल्स, यानी कि स्किन पे जो है ना स्केल होते हैं, प्लेकोइड स्केल्स बोलते हैं इस तरीके से, स्केल समझ गए, कवच होता है इनका एक तरीके से स्केल। टीथ आर मॉडिफाइड, टीथ इनके जो है ना ये मॉडिफाइड होते हैं, देखो ये दांत इनके मॉडिफाइड, देख लीजिएगा एक बारी में जो है पूरा, पूरा का पूरा, ठीक है नहीं, पूरा सिस्टम अंदर, फिर थोड़ी देर में बाहर। प्लेकोइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में नो एयर ब्लैडर, इनमें एयर ब्लैडर नहीं होते, सो दे हैव टू स्विम कंसिस्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग। तो इनको खास बात ये होती है कि इनके अंदर एयर ब्लैडर नहीं है,
तो एयर ब्लैडर ना होने की वजह से इन्हें लगातार तैरना पड़ता है। अगर ये तैरने की नहीं ना तो ये क्या हो जाती है, डूब जाती है, नीचे बैठ जा पानी में, ठीक है ना। तो अगर इन्हें तैरना मतलब इन्हें पानी में रहना है तो लगातार क्या करना पड़ता है, स्विम। एयर ब्लैडर नहीं है, ऐसा नहीं है जब तुमने देखा होगा ना पक्षी उड़े जब पंख यूं कर लिए बस जा रहे फिर आराम से मस्ती में, ठीक है ना, देखा ना। तो इनमें ऐसा सिस्टम नहीं है, तो ये लगातार तैरना पड़ेगा इनको, इन वाली फिश में एयर ब्लैडर, ठीक है ना। स्केल्स आर साइक्लोइड। वो एयर ब्लैडर हो ना, देखा होगा आपने एयर ब्लैडर, जैसे कि ट्यूब है, एयर ब्लैडर की तरह जो काम करे, अपने ट्यूब डाल ली पानी में, कूद गए ट्यूब के ऊपर, डूबती तो नहीं वो, एयर ब्लैडर जैसा काम करेगी। अब मान लो अगर ट्यूब में 2-3 पंक्चर मार दिए मैंने, फिर कूदो से पानी में ले गए, फिर वो भी नीचे और तुम भी नीचे, और फिर सीधा नीचे से डायरेक्ट ऊपर, ठीक है। फिर इसमें जो है ना स्केल्स आर साइक्लोइड होंगे, इसके स्केल्स ऐसे होते हैं, देखो साइक्लोइड, ये साइक्लोइड स्केल्स होते हैं, और टिनोइड होते हैं, टिनोइड स्केल्स इस तरीके से। तो ये स्केल इस तरीके, तो साइक्लोइड होंगे ऐसे बने हुए, या टिनोइड होंगे इस तरीके से बने हुए, ठीक है ना। स्केल्स देखा होगा अपन जब फिश बनाते हैं घरों में, तो पहले इसको आराम से छील इन्हीं को साफ करते हैं, ठीक है नहीं। तो उसके बाद में इसमें एयर ब्लैडर होगा फॉर बीओएन से, ठीक है ना, बीओएन से मतलब तैरने के लिए, मतलब इनको स्टेबल करने के लिए वाटर के अंदर। देन उसके बाद में और देखते हैं इसमें क्लास कॉन्ट्रिक थी इसमें, ठीक है ना। इसमें क्या है, पोई किलो थर्मस होते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है ना, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। और 2 ब्रांच हार्ट होता है, यानी कि इनके जो हार्ट होता है ना उसमें 2 चैम्बर होते हैं, एक ओरिकल होता है ऊपर और एक क्या होता है, वेंट्रिकल होता है, ओट्रियम वेंट्रिकल, ठीक है ना। तो 2 चैम्बर का हार्ट होता है। तो द हार्ट ऑफ ए शार्क, तो एक शार्क का हार्ट दिखा रखा है, ऐसा होता है। फिर ऑस्ट्रिक थीस होती है, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये भी, ठीक है ना, 4 किलो थर्मस होते हैं। और 2 चैम्बर हार्ट होता है इनका, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। तो ये वाला तो पॉइंट सेम सेम है, ठीक है ना, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। वार्म ब्लडेड होते हैं कोल्ड, जैसे कि एक का खून गर्म होता है, एक तो हमें जैसे कि ठंडे एनवायरमेंट में चला जाए चाहे गर्म में, फर्क नहीं पड़ता, ब्लड जो है जैसा है वैसा ही रहेगा, गर्म है ब्लड गर्म ही रहेगा। अगर ब्लड ठंडा पड़ गया ना तो आदमी ठंडा पड़ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो तुम माइनस के टेम्परेचर में चले जाओ, ठीक है ना, जैसे अंटार्कटिका में चले गए, -50 के आसपास भी हो जाए वहां पे, तो इंसान मरेगा, जिएगा वहां से, मर जाएगा, अगर उसे सही इक्विपमेंट वगैरह या सही सिस्टम ना मिला तो मर जाएगा। लेकिन बॉडी जब तक भी उसकी जिंदा रहेगी ना तो टेम्परेचर उसकी बॉडी का 37 ही रहेगा, डाउन नहीं जाने का, ठीक है ना। ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर लेते हैं, जैसा है एनवायरमेंट उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में जो है यहाँ पर देखते हैं क्लास कॉन्ट्रिक थीस में सेक्स आर सेपरेट हो गए, तो इनमें मेल देख सकते हैं आप अलग है और फीमेल अलग है, ठीक है ना। तो मेल में भी पेल्विक फिन्स होते हैं और क्लेस्पर्स होता है, और फीमेल में क्या होता है, कोल्किया होता है, ठीक है ना। इन मेल्स पेल्विक फिन्स बियर क्लास्पर्स होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, मेनी आर विविपेरस, बहुत सारे इनमें से विविपेरस भी होते हैं। विविपेरस समझ गए, जो डायरेक्ट बच्चे देते हैं वो भी होते हैं। ओविपेरस होते हैं तो जो अंडे देते हैं, एक लाइन होते हैं। इनमें भी ऑस्ट्रिक थीस में भी सेक्स आर सेपरेट होते हैं, सेक्स सेपरेट होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन बाहर होता है बॉडी के। मोस्टली ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस समझ गए ना, एग लेइंग यानी कि अंडे देते हैं। डेवलपमेंट इनमें भी डायरेक्ट होता है। तो फीमेल में आप देख सकते हैं ओवेरी, और मेल में देख सकते हैं आप टेस्टिस, ठीक है नहीं, ध्यान से देखने वाली बात है। फिर क्लास कॉन्ट्रैक्ट थीस के एग्जाम्पल है, तो कॉन्ट्रैक्ट थीस के एग्जाम्पल ये देख सकते हैं आप, स्कोलीडॉन, तो ये मैंने खुद देखी है, डॉग फिश बोलते हैं इसको, कुत्ता मछली। एंड उसके बाद में जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप कैरकोडॉन है, ग्रेट वाइट शार्क, ठीक है ना, बड़ी शार्क होती है। उसके बाद में जो है ना प्रिस्टिस है, इसके सो फिश बोलते हैं, या आरा मछली भी बोलते हैं, ऐसे देखो ये आरे के जैसा इसका मुंह, ठीक है ना, आरा मछली बोलते हैं प्रिस्टिस। फिर उसके बाद में जो है ट्रिगोन है, स्टिंग रे बोलते हैं इसको, इट हैज पॉइजन स्टिंग, ये इसका स्टिंग होता है डंक, जहर वाला, ठीक है ना, जिसके काट लिया ना वहीं बुखार चढ़ा देगा तुम्हें तो या मर जाएगा इंसान। इट हैज इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ये टॉर्पीडो है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है टॉर्पीडो, इसको अगर छू लो ना तुम तो झटका देगी करंट का, बहुत बढ़िया वाला टॉर्पीडो। फिर सुपर क्लास स्पीसीज के एग्जांपल देख लें। स्पीसीज तो जो है आपको मेराइन भी होती हैं, समुद्र में रहने वाली, फ्रेश वाटर में रहने वाली भी है, और एक्वेरियम में रहने वाली भी, एक्वेरियम जैसे घर वगैरह में लगा के लेते हैं। तो सबसे पहले मेराइन देख लेते हैं। मेराइन में कौन सी है, एक्सोकोइटस है, फ्लाइंग फिश, उड़ने वाली मछली, ठीक है ना, और हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा, ठीक है। और फ्रेश वाटर में कौन सी मिलती है, लेबियो, जिसे रोहू बोलते हैं, सबसे ज्यादा लोग इसी का यूज करते हैं, और केटला, केटला बोलते हैं इसको, ठीक है ना, और क्लेरिस मगूर, इसको तो खैर नहीं खाओ तो बढ़िया है, ठीक है ना, क्लेरिस मगूर, मंगूरा कौन खा रहा है, मतलब इसमें ज्यादा मात्रा में इस तरह के सब्सटेंस यूज करें जो
बॉडी को नुकसान पहुंचा देते हैं, ठीक है नहीं, ठीक है, इस तरह के सब्सटेंस ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद में आप देखते हैं जो एक्वेरियम में यूज़ कर रहे हैं, आप एक्वेरियम में यूज़ कर रहे हैं बेटा फाइटिंग फिश है बेटा, ठीक है।